देखो ये क्वेश्चन करना है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है, 4 टिकट्स हैं मार्क 0, 1, 10, मतलब 4 टिकट हैं। देखो एक बैग में रखे हुए हैं, एक पर 0 लिखा है, एक पर 1 लिखा है, एक पर 10 लिखा है, एक पर 11 लिखा है। 4 टिकट एक बैग में रखे हैं, एक पर 0 लिखा है, 1 लिखा है, 10 लिखा, 11 लिखा। ए टिकट इज ड्रॉन 5 टाइम्स विद रिप्लेसमेंट। एक टिकट को 5 बार निकाला गया विद रिप्लेसमेंट, मतलब जैसे एक टिकट निकाला, उसको रख दिया, फिर दूसरा टिकट निकाला, फिर उसको रख दिया, फिर तीसरा निकाला, फिर उसको रख दिया। इस तरह से 5 बार निकाला एक एक करके विद रिप्लेसमेंट, है ना। विद रिप्लेसमेंट का मतलब पहला टिकट निकाला, उसको रखा, फिर दूसरा निकाला, है ना। तो जब चीज़ें एक एक करके निकाली जाती हैं तो 2 केस बनते हैं, एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। तो जैसे यहाँ विद रिप्लेसमेंट निकालना है, मतलब पहली चीज़ को रख के फिर दूसरी निकालना है। अब जैसे मान लो हम पहला टिकट निकालते, उसको वापस ना रखते, फिर दूसरा निकालते, तो उसको कहते विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। कि पहला टिकट निकाला, उसको वापस नहीं रखा, फिर दूसरा टिकट निकाल लिया, तो होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। वो यहाँ नहीं है, यहाँ विद रिप्लेसमेंट है, ध्यान दो। अब कह रहे हैं जो टिकट्स आए उनके नंबर्स का सम 24 होना चाहिए। देखो जैसे मान लो, हो सकता है पहली बार में 1 आया हो, दूसरी में 1 आया हो, तीसरी में 1 आया हो, है ना। और 4 टिकट निकाले, है ना। तो हमें सम कितना चाहिए, देखो 24 चाहिए। सम हमें 24 चाहिए, ठीक है। तो पहले में 1 आया हो, फिर 0 आया हो, फिर 11 आया हो। देखो अब इन पांचों का सम 24 हो गया, 11 + 0 + 1 + 1। अच्छा ये उल्टा भी हो सकता है पहली बार में 0 आए, फिर 1 आए, फिर 11 आए, फिर 1 आए, फिर 1 आए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये चीज़ें अरेंज भी हो सकती हैं। जैसे 1 का मतलब पहली बार में 1 नंबर का टिकट आया, दूसरी बार में भी 1 आया, तीसरी में 1 आया। क्योंकि देखो जब आप विद रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो एक ही चीज़ कई बार निकल सकती है। जैसे 1 नंबर का टिकट आया, आपने रख दिया, फिर निकाला, तो दोबारा भी बनाने के चांसेस हैं, थर्ड टाइम में भी बनाने के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा और 2 केसेस हो सकते हैं। मान लो ऐसा हो जाए 11 11, है ना, 0 1 1। देखो ऐसे, अब देखो 5 निकाले, देखो इनका भी सम कितना हो गया, 24 हो गया। सॉरी, यहाँ पर सम 24 नहीं हुआ, सॉरी, यहाँ पर तो सम 14 हो गया, है ना। यहाँ पर सम 14 नहीं हुआ, 24 नहीं हुआ, सॉरी। तो 11 11, है ना। ऐसे कर लें, देखो 11 10, हाँ अब हो गया सम, ठीक है। अब देखो सम 24 हो गया, ठीक है। देखो इसमें भी सम 24 हो गया। अच्छा ऐसा भी हो सकता है पहली बार 1 आए, फिर 1 आए, फिर 0 आए, फिर 11, फिर 11, देखो अब भी सम 24 हो जाएगा। तो सम 24 लाने के बहुत से केसेस हो सकते हैं। तो अब वो सारे केसेस हम कैसे देखें, देखो जैसे हम ऐसा करें, मान लो पहली बार में x1 आया, दूसरी बार में x2, तीसरी बार में x3, चौथी बार में x4, पांचवी बार में x5, लेकिन सम 24 चाहिए। 5 टिकट निकाले, सॉरी हाँ 5 टिकट निकालना है ना, टिकट को 5 बार निकालना है, 5 टाइम्स। तो ये पहली बार का नंबर, ये दूसरी का नंबर, ये तीसरी का, चौथी का, पांचवी का। तो जो हमने 5 बार एक एक करके टिकट निकाले उनके नंबर्स का सम 24 होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर दिया गया है ना। कि ये वो टिकट है जो पहली बार में आया, ये दूसरी बार में आया, ये तीसरी बार में आया, ये चौथी बार में आया, पांचवी बार में, है ना। 5 बार हमने एक एक टिकट करके निकाला है विद रिप्लेसमेंट, और हमें टिकट्स पे आने वाले नंबर्स का सम जो है वो 24 चाहिए, ठीक है। वही हमने किया। अब देखो जैसे अगर मान लो हम ये केस लें, इसका मतलब x1 की वैल्यू 1 हो गई, x2 1 हो गया, x3 1 हो गया, x4 10 हो गया, x5 11 हो गया। ये केस लें, इसमें x1 10 हो गया, x2 1 हो गया, x3 11 हो गया, फिर ये 1 1 हो गया। ये केस ले सकते हैं, ये तो हम कोई भी केस ले सकते हैं, है ना। तो देखो अब हमें इन सब का सम 24 चाहिए। अब देखो समस्या ये है कि हर एक वेरिएबल जो है ना वो 0 से 24 तो जा नहीं रहा,
क्योंकि हर एक वेरिएबल या तो 0 होगा या 1 होगा या 10 होगा या 11 होगा। हर एक वेरिएबल की 4 पॉसिबिलिटी हैं बस। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक वेरिएबल 0 से 24 जाए या हर एक वेरिएबल 1 से 24 जाए। हर एक वेरिएबल की देखो सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी हैं, या तो 0 या 1 या 10 या 11, और सम 24 चाहिए। तो देखो अब हमें इसमें कोफिशिएंट वाला मेथड लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या चाहिए देखो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 24 इन, देखो पहला वेरिएबल 0, 1, 10 और 11, ऐसे है ना। पहला वेरिएबल या तो 0 होगा या 1 होगा या 10 होगा या 11 होगा, 4 हैं, और 5 टिकट निकालें। तो ऐसे ही 5 केस बनेंगे तो पावर को 5 कर दिया जाए, है ना। हमें x की पावर 24 का सम चाहिए, क्योंकि देखो इसमें 0 होगा, 1 होगा, 10 होगा या 11 होगा, है ना। तो इसमें भी यही 4 केस, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, तो 5 केस हैं, तो सभी में यही 4 केस आएंगे। तो सीधे सीधे हमने पावर को 5 कर दिया। देखो ये क्या हुआ, ये हुआ 1 प्लस एक्स की पावर 10 एक्स की पावर 11 होल की पावर 5। इसमें हमें x की पावर 24 का कोफिशिएंट चाहिए है। अब देखो इसे कैसे किया जाए, देखो ये जीपी से सम भी नहीं हो रहा। देखो एक काम करें, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो ये 1 प्लस एक्स है, इनमें x की पावर 10 कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स हो गया, और देखो होल की पावर 5 है। 1 प्लस एक्स फिर कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 10 हो गया, और होल की पावर 5 है। तो देखो अब ये पावर 5 दोनों पर अलग अलग जाएगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर 5 और 1 प्लस एक्स की पावर 10 की पावर 5, ऐसा देखो ये आया। और हमें चाहिए क्या, x की पावर 24 का कोफिशिएंट चाहिए है। ध्यान दो, देखो करना पड़ेगा। देखो इसको मिटा देते हैं, देखो ध्यान दो। देखो जैसे x की पावर 24 चाहिए, देखो इसको एक्सपेंशन करें। अब पावर निगेटिव नहीं है, ध्यान देना, किसी की भी पावर निगेटिव नहीं है, दोनों की पावर पॉजिटिव है। तो क्या होगा देखो, 1 प्लस NC1x, क्योंकि NC1 NC2 का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पावर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर है ना, NC3 x की पावर 3, NC4 x की पावर 4 और NC5 x की पावर 5, ये हुआ। ठीक, देखो ये क्या होगा, ये होगा 1 प्लस 5C1x प्लस 5C2x का स्क्वायर, और अगले में x की पावर 3 आएगी तो वो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि हमें x की पावर 24 का कोफिशिएंट चाहिए, है ना। तो अगले में क्या होगा, x की पावर 30 आएगी, वो मेरे काम का नहीं है। ध्यान दो, बस इतना ही तक लेना है, आगे में x की पावर 30 आएगी, मेरे काम का नहीं है। अब हमें दोनों के मल्टीप्लाई में x की पावर 24 ढूंढना है। देखो जैसे 1 किसी से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 24 नहीं देगा, x भी किसी से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 24 नहीं देगा, एक्स स्क्वायर भी किसी से मल्टीप्लाई होकर नहीं देगा, x की पावर 3 भी किसी से मल्टीप्लाई होकर नहीं देगा। हाँ देखो ये इससे मल्टीप्लाई होकर x की पावर 24 देगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर x की पावर 24 देखो हमें देगा। ठीक है, बताओ, है ना। और कोई पॉसिबिलिटी है x की पावर 24 की, है ना, बताओ भाई। और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है x की पावर 24 की, है ना। इसको एक्सपेंड किया तो 1 प्लस 5C1x 5C2x स्क्वायर 5C3x क्यूब। ठीक है, तो x की पावर 24 चाहिए, है ना। तो देखो
ये x की पावर 20 है, इससे मल्टीप्लाई होके x की पावर 24 देगा, है ना। तो और कोई x की पावर 24 की पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रही, ठीक है। 1 प्लस NC1x NC2x² NC3x³, 4 टिकट हैं, 0 1 10 11, पावर 5 है, ठीक है, क्योंकि एक टिकट को 5 बार निकाला गया, है ना। पहली बार में निकाला गया, मान लीजिए x1 आया, दूसरी बार में निकाला गया, मान लीजिए x2 आया, तीसरी बार में निकाला गया x3 आया, चौथी बार में निकाला गया x4 नंबर आया, पाँचवीं बार में निकाला गया, मान लीजिए x5 नंबर आया, 5 बार निकाला गया। तो x1 x2 x3 x4 x5 ये नंबर्स हैं जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम में आए हैं, और उनका सम 24 चाहिए हमको, तो वही हमने यहाँ पर मेथड लगा दिया, ठीक है। हर एक वेरिएबल या तो 0 होगा या 1 होगा या 10 होगा या 11 होगा, ठीक है, ऐसे हमने किया। तो इसके देखो यहाँ से s की पावर 10 कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स आया, 1 प्लस एक्स फिर कॉमन लिया, पावर 5 दोनों पर गया, ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। यहाँ से देखो 1 प्लस NC1x NC2x का स्क्वायर NC3x की पावर 30 जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो x की पावर 24 चाहिए है, देखो वो कहाँ मिला, वो सिर्फ मिलेगा जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ बोलो, 5C4 इंटू 5C2, ये देखो हमें x की पावर 24 यहाँ पर मिलेगा, है ना, एक केस में। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, देखो 5C4 की वैल्यू 5 हो गई और 5C2 कितना हो गया 10, देखो ये 50 आया, ये क्या हुआ, ये NE हो गया, NE। और देखो NS क्या होगा, NS, देखो NS क्या होगा, जब हम पहली बार में टिकट निकाल रहे हैं तो वो इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो पहली बार वाला निकाला गया टिकट 4 केसेस में हो सकता है, दूसरी बार वाला निकाला गया टिकट भी 4 केसेस में हो सकता है, तीसरी बार का टिकट भी 4 केसेस में हो सकता है, क्योंकि आप टिकट को विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, है ना। तो पांचवी बार का निकाला गया टिकट भी 4 केसेस में हो सकता है ना, और पांचवी बार का भी 4 केसेस में। तो जो हमारा NS है ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो देखो ये 4 की पावर 5 बनेगा NS, और ये हमारा NE हो गया। तो NE अपॉन NS करने से हमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ध्यान दो, है ना, NE अपॉन NS करने से हमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब देखो हमने इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ करके इस सवाल को निकाला। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको।